जाल के लिए विशेष उपकरण और पर्याप्त जनशक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन बड़े सुअरों के समूहों या विस्तृत क्षेत्रों के लिए अक्सर अप्रभावी होते हैं। जंगली सुअर जाल को तोड़ सकते हैं या संचालकों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। एक बेहतर तरीका बड़े स्टील के पिंजरे के जाल का उपयोग करना है। शिकारी उन क्षेत्रों की पहचान करते हैं जहां जंगली सुअर अक्सर गुजरते हैं। वे एक बड़ा स्टील का पिंजरा बनाते हैं और चारा के रूप में किण्वित मकई बिखेरते हैं। रात में इस शांत समय के दौरान जब जंगली सुअर सक्रिय रूप से भोजन की तलाश में होते हैं, तो वे भोजन की गंध पाते हैं और बिना किसी संदेह के जाल में घुस जाते हैं। शिकारी का काम सही मौके का इंतजार करना है। एक बार जब जंगली सुअर पूरी तरह से पिंजरे के अंदर आ जाते हैं, तो वे दरवाजा बंद कर देते हैं और उन सभी को खत्म कर देते हैं। हालांकि इस तरीके में बहुत अधिक समय लगता है। एक तेज और अधिक प्रभावी तरीका एक राइफल उठाना और उनका पीछा करना शुरू करना है। उन्हें पकड़ो, उन्हें पकड़ो, उन्हें पकड़ो। जंगली सुअरों की संख्या को कम करने के लिए सीधे शिकार सबसे प्रभावी तरीका है। फंसाने के विपरीत शिकार बड़े समूहों को तुरंत निशाना बना सकता है, जिससे खेत पर उनका प्रभाव कम हो जाता है और इससे उनकी गति धीमी हो जाती है। और ग्लेन ने कहा, अरे जब वे करीब आते हैं तो आप चाहते हैं कि वे रुक जाएं, बस कॉल को बंद कर दें। रेमिंगटन 700 जैसी राइफलें जिनकी सटीक रेंज 300 गज तक होती है, शिकारियों को जंगली सुअरों को सुरक्षित दूरी से मारने की अनुमति देती है, जिससे हमले का खतरा कम हो जाता है। यह एक बड़ी बात है। इसके अलावा शिकार न केवल आबादी को नियंत्रित करता है, बल्कि समस्या को एक रोमांचक खेल में बदल देता है, जिससे शिकारियों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। फंसाने के शिकार की तुलना में बड बेली बीकमैन अधिक लागत प्रभावी है और टेक्सास में संकट के पैमाने के लिए उपयुक्त बड़े पैमाने पर तैनात किया जा सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए टेक्सास फेरल हॉग हंटिंग चैंपियनशिप की स्थापना की गई, जिसमें संयुक्त राज्य भर से 5000 से अधिक शिकारी आकर्षित हुए। टेक्सास के किसानों को अपनी जमीन, फसल और आजीविका की रक्षा के लिए संघर्ष करना होगा। जंगली सुअर, ये आक्रामक जंगली जानवर हमारे खेतों को तबाह कर रहे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर रहे हैं और हमारे जीवन के तरीके को खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन इसका एक रास्ता है, टेक्सास जंगली सुअर शिकार चैंपियनशिप। ये सिर्फ एक शिकार नहीं है, ये हमारी जमीन वापस पाने की लड़ाई है। किसान समुदाय और एक मजबूत टेक्सास के लिए खड़े होने वाले बहादुर शिकारियों की यात्रा की खोज में हमारे साथ जुड़े। वे हर मादा के साथ तेजी से प्रजनन करते हैं, प्रति वर्ष 10 से 20 बच्चे पैदा करने में सक्षम है। अगर उन्हें अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो उनकी संख्या कुछ ही वर्षों में 10 गुना बढ़ सकती है। ये जंगली सुअर सिर्फ फसलों को ही नष्ट नहीं करते, वे मिट्टी को उखाड़ देते हैं, सिंचाई प्रणालियों को नुकसान पहुंचाते हैं और बाड़ों को ध्वस्त कर देते हैं। टेक्सास के एक किसान ने बताया कि एक ही सीजन में सुअरों ने उसके मक्के के खेत तबाह कर दिए, जिससे उसे $1 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ। कई दूसरे किसानों को लगातार मरम्मत के खर्च का सामना करना पड़ रहा है, जबकि उनकी फसल की आमदनी में भारी गिरावट आई है। उपजाऊ जमीन जंग का मैदान बन गई है और हजारों किसान परिवारों की आजीविका खतरे में है।
जंगली सुअरों के मुद्दे पर गर्मागर्म बहस छिड़ गई है। पशु अधिकारों के पैरोकारों का तर्क है कि शिकार करना क्रूर है और सुअरों को पकड़ने और दूसरी जगह ले जाने के लिए पिंजरे या जाल जैसे तरीके सुझाए गए हैं। कभी शिकारी जंगली सुअरों को खत्म करने के लिए किसी भी तरीके का उपयोग कर सकते हैं। कुछ लोग त्वरित निर्णायक शिकार के लिए राइफल का उपयोग करते हैं, जबकि अन्य सुअरों को जीवित पकड़ने के लिए ट्रैंक्विलाइजर युक्त तीर का उपयोग करते हैं। छोटा सुअर सोचता है कि वो बिल्ली की म्याऊ है। ये सिर्फ एक आयोजन नहीं है, ये भूमि की रक्षा में एकजुट होकर खेती और शिकार करने वाले समुदायों के लिए गर्व का विषय है। यह आयोजन 2 मुख्य मौसमों के दौरान होता है, सर्दी दिसंबर से फरवरी और गर्मी जून से अगस्त। प्रत्येक मौसम लगभग 2 सप्ताह तक रहता है, जिससे शिकारियों को अपने कौशल को निखारने और अधिक से अधिक जंगली सुअरों को मारने की योजना बनाने का मौका मिलता है। प्रत्येक शिकारी को 100 से 200 सुअरों को मारने की अनुमति होती है। इस समय के दौरान कुशल निशानेबाज जंगली सुअरों का शिकार करने पर गहनता से ध्यान केंद्रित करते हैं। अपना लगभग पूरा समय दिन या रात उन्हें खत्म करने में लगाते हैं। क्षेत्र और जंगली सुअरों के प्रकोप की सीमा के आधार पर शिकारी तय करते हैं कि रुकना है या अन्य स्थानों की तलाश में जाना है। कभी कभी पथरीले उभारों या घने झाड़ियों वाले ऊबड़ खाबड़ इलाके दृश्यता को अस्पष्ट करते हैं और लक्ष्य तक पहुंचने और सटीक निशाना लगाने में मुश्किल होती है। हमेशा की तरह हालांकि ये चुनौतियां शिकारियों को रोक नहीं पाती हैं, क्योंकि ये सीमाएं स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करते हुए सुअरों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करती है। हालांकि जंगली सुअरों की उच्च प्रजनन दर के कारण शिकार समाधान का केवल एक हिस्सा है। इसे बेहतर बाड़ लगाने या नसबंदी अनुसंधान जैसे अन्य उपायों के साथ जोड़े बिना सुअरों की आबादी कुछ वर्षों में ठीक हो सकती है। जंगली सुअरों का शिकार जोखिम के बिना नहीं है। जंगली सुअर, खास तौर पर 500 पाउंड तक वजन वाले बड़े सुअर, आक्रामक हो सकते हैं और शिकारियों पर हमला कर सकते हैं। कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं, जैसे जंगली सुअरों पर हमला करने या ऊबड़ खाबड़ इलाके में फिसलने से शिकारी घायल हो गए। इसके अलावा हिरण या पशुधन जैसे अन्य जानवरों को गलती से गोली मारने का जोखिम एक वास्तविक चिंता का विषय है। इन जोखिमों को कम करने के लिए शिकारियों को 6 से 12 महीने तक कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, जिसमें जंगली सुअरों की पहचान करना और उनके अप्रत्याशित व्यवहार को संभालना सीखना होता है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमों की आवश्यकता है कि 18 वर्ष से कम उम्र के शिकारियों को भाग लेने की अनुमति नहीं है। हाँ, यह एक अच्छी शुरुआत है।
इसकी जांच करें और सुनिश्चित करें कि ऐसा नहीं है। एक और जोखिम पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव है। यदि शिकार को कड़ाई से विनियमित नहीं किया जाता है, बल्कि किसानों की जमीन और फसलों की रक्षा करने में सामुदायिक भागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है। टेक्सास जंगली सुअर शिकार चैंपियनशिप केवल एक प्रतियोगिता नहीं है, ये हमारी आजीविका और हमारी जमीन के लिए एक लड़ाई है। आप इस प्रयास के बारे में क्या सोचते हैं? क्या शिकार के दौरान कोई ऐसा पल था जो आपको याद रहा? अपनी कहानी साझा करें। हो सकता है कि यह जंगली सुअरों द्वारा तबाह किए गए खेत के बारे में हो या खेती की जमीन को बचाने के लिए कोई विचार हो। एक टिप्पणी छोड़ें। channel. Please subscribe my YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel.